हे हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम हिमांशी है और एज वी नो कि हम हिस्ट्री में फास्ट रिवीजन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जो हमारी स्टोन एज थी, उसके बाद जो वैदिक एज थी, सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले हमने जो 16 महाजनपद से हमारे उनको हमने पढ़ा और जो उनकी कैपिटल थी उसको हमने पढ़ा। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक हमें सब पता है, गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। इनका जो अन्य नाम थे वो थे तथागत, शाक्य मुनि, और इन्हें द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी में, कपिल वस्तु, नेपाल की तराई में इनका बर्थ हुआ था। और ये लगभग 2500 साल पहले की बात मानी जाती है, मतलब ऑलमोस्ट हम लगा के चलते हैं। ठीक है, तो 29 ईयर की एज में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया, मतलब महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और इनके जो बचपन का नाम है वो है सिद्धार्थ, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में 483 BC में हुई थी। इनके पिता का नाम है शुद्धोदन, माता का नाम है महामाया, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोद। जो इनकी शादी करा दी गई थी वो 16th ईयर, मतलब जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी करा दी गई थी। अब इनके गुरु जो थे वो 2 गुरु इन्होंने बनाए हैं। पहले थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और यहाँ से जो महाभिनिष्क्रमण का जो भी इनके मन में कॉन्सेप्ट आया वो सांख्य दर्शन की वजह से ही आया। ठीक है, और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्रम, जो कि योग दर्शन के आचार्य थे, और जो 6 ईयर मौन रहे थे वो योग दर्शन की वजह से ही रहे थे। ठीक है, 35 ईयर्स की एज में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अगर जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो दिन था विशाख की पूर्णिमा, और बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी पर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इन्होंने संन्यास क्यों लिया? देखिए, संन्यास के यहाँ पे चार दृश्य इन्होंने देखे थे। तो दृश्य जो उन्होंने देखे थे, पहला देखा था जब वो अपने गांव का, जो अपना शहर है, उसको भ्रमण कर रहे थे। अक्सर इनके जो पिताजी थे वो जब ये बाहर निकलते थे, राज्य से बाहर निकलते थे, तो वो पूरी व्यवस्था करके रखते थे कि कुछ भी चीज़ बुद्ध जी को ऐसी ना दिख जाए जिससे कि उनका मन विचलित हो जाए। लेकिन एक दिन वो क्या हुआ कि बिना बताए वो चले गए, और वहाँ पे उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला जो बूढ़ा व्यक्ति था और बीमार व्यक्ति उन्होंने वहाँ पे देखा, तीसरा मृत व्यक्ति की शैया वहाँ पे देखी, और चौथा जो व्यक्ति था वो सन्यासी था। इस सन्यासी ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित ये उनसे हुए। क्योंकि देखिए, जब जो इनके साथ गए थे, जो इनके सारथी थे, जो बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, आप आई होप कि ये स्टोरी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मैं ये सिर्फ इतना बता देती हूँ कि सन्यासी जो था वो सन्यास में भी इतना खुशी था, इतना प्रसन्न था, तो उसने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और उसकी वजह से ये प्रेरित हुए कि, और इन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे, उपदेश में ना 4 आर्य सत्य बताए थे। आर्य सत्य, पहला है दुख, ठीक है, और दूसरा है दुख समुदय, यानी कि दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं, और तीसरा इन्होंने बताया दुख निरोध, दुख समाप्त के लिए तृष्णा, मतलब कि जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करना होगा। दुख अगर हमें समाप्त करना है तो हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। और जो चौथा इन्होंने बताया वो मार्ग बताए हैं इसके लिए, और इन्होंने ना अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। अब ये जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, इसकी एक ट्रिक है जो कि आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं, जैसे VR सेल माइंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए ना एक इंसान का राइट व्यू, यानी कि राइट तरीके से वो चीज़ों को देखे, उसका एक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट पर्सपेक्टिव हम बोल सकते हैं इसको, वो होना चाहिए। राइट रेजोल्यूशन, अब देखिए न्यू ईयर पे हम सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन क्या हम वो रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं, और क्या हम राइट रेजोल्यूशन अपने लिए ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। राइट स्पीच, यानी कि चूजिंग ऑफ वर्ड्स, कि हमें क्या स्पीच, मतलब क्या बोलना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट एक्शन होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आजीविका जैसे हिंदी में बोलते हैं। राइट एफर्ट्स और एक्सरसाइज होना बहुत आवश्यक है। राइट माइंडफुलनेस और मेमोरी, और राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन वो एक एक करके तो नहीं पूछेगा कि ये है, बट हाँ, अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग आया तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा। बाकी आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध जी द्वारा, मतलब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और जो उपदेश था वो ऋषिपत्तनम में दिया था, और जो इनकी भाषा रही थी वो थी प्राकृत पाली भाषा। और सबसे ज़्यादा उपदेश जो इन्होंने दिए वो श्रावस्ती में दिए थे, और जो इनका लास्ट उपदेश था कुशीनगर में सुभद्र को दिया था इन्होंने। वाराणसी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था, और वाराणसी के बाद वो वैशाली गए, और वहाँ पे उन्होंने एक बनाया बौद्ध भिक्षुणी संघ। और जो इस संघ में जुड़ने वाली सबसे पहली महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी। उसके बाद जो थी वो आम्रपाली जुड़ी। अब देखिए, प्रजापति गौतमी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी गौतम बुद्ध की मौसी, क्योंकि जो उनकी मदर थी गौतम बुद्ध की, उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, तो उनका जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया था।
गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, मतलब उनकी जो लाइफ टाइम है उनसे जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो कमल और सांड को माना जाता है, यानी कि लोटस एंड बुल को। ठीक है, गृह त्याग के लिए घोड़े को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और गृह त्याग की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट में भी बताया था, उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और गर्भ को हाथी से प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे पीपल वृक्ष या बेदी वृक्ष उसे भी बोलते हैं, वो तो उससे दर्शाया जाता है। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करेंगे ये चीज़। मृत्यु को पद चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे महानिर्वाण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में जो शील बताई हैं, कुछ मॉडेस्टी हैं, वो हैं 10 प्रकार की, उन्होंने मॉडेस्टी बताई हैं। बौद्ध साहित्य जहाँ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है वो है उनके त्रिपिटक। त्रिपिटक में आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध के संघ के नियम बताए जाते हैं, मतलब कि रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, और ये उपाली शिष्य द्वारा लिखा गया है। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो बताए गए हैं, ये आनंद शिष्य ने लिखा है। और अभिधम्म पिटक में ये धर्म के बारे में बताया है, जो धम्म प्रक्रिया इन्होंने चालू की थी, धम्म प्रक्रिया जो इन्होंने चलाई थी कि धम्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना है, जो कि अशोक ने सबसे ज़्यादा किया भी था, हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। तो ये मोगली शिष्य ने लिखा है। नेक्स्ट जो सुत्त पिटक है उसमें गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा बताया गया है। और अभी हम बात करेंगे जो बौद्ध समिति हुई थी, बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उनके बारे में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे डबल स्टार मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, बौद्ध समिति की बात करते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुई थी। देखिए, सबसे पहले 483 में ही 483 में ही हुई थी। और ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 483 में ही जो बौद्ध जी थे उनकी डेथ हुई थी, उसके 100 साल बाद डेथ के उसी ईयर तो एक समिति हो गई थी, उसके 100 साल बाद 383 में, उसके बाद 255 और फिर फर्स्ट सेंचुरी आप याद रख सकते हैं। तो मतलब टोटल जो उनकी काउंसिल हुई थी वो 5 काउंसिल्स हुई थी। और सबसे पहले 483 में, और जो जगह थी उसका नाम था राजगृह। और उस टाइम पे शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का। उस टाइम पे अध्यक्ष थे महाकश्यप। 383 में विशाली में हुई, कालाशोक उस समय शासन कर रहा था और इसके अध्यक्ष थे साबकवी। 255 में मतलब जो थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 4th काउंसिल है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से। पाटलिपुत्र में हुई थी, उस टाइम पे अशोक का शासनकाल था और इसकी अध्यक्षता की थी मुगलीपुत्र ने। फर्स्ट सेंचुरी में कुंडलवन ने की थी, कनिष्क उस समय शासनकाल का शासन कर रहा था और उस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उस टाइम पे उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। 1871 में मांडले म्यांमार में हुई थी, राजा मिंडल इसके क्या थे, शासनकाल कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किस प्रकार से। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि लाइक यहाँ से हमारा AD स्टार्ट हो गया, ये सारा BC था, यहाँ से AD स्टार्ट हो गया, ये 4th सेंचुरी में आ चुके हैं हम। एक तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे मेन चीज़ जो यहाँ हुई कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं महायान और हीनयान। अब महायान की अध्यक्षता कौन कर रहा था, वसुमित्र कर रहे थे, और हीनयान की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की जा रही थी। अब जो महायान थी वो उन्होंने नई प्रथा चलाई, महायान वालों ने क्या प्रथा चलाई कि वो बुद्ध को ईश्वर का दर्जा देने लगे, ईश्वर मानने लगे बुद्ध को। यहाँ पे इन लोगों ने अपने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट कर लिए। अब ये जो ज़्यादातर देखने को पाया जाता है वो चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिलती है और ये आज भी मिलती है। ये बौद्ध को ईश्वर मान के चलते हैं। अब जो हीनयान वाले थे वो अपने पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ही चल रहे थे। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे महाकश्यप। ठीक है, और जो अष्टांगिक मार्ग बुद्ध जी ने बताया था उसी पर ये बेस थी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। और ये लोग बुद्ध को एक महापुरुष की तरह कंसिडर करते थे और जो उनकी बताई हुई शिक्षाएं हैं उन पे चल रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो उनको गॉड एज अ गॉड देख रहे थे कि ये भगवान जी हैं और यहाँ पे वो सब कुछ पुराना वाला चल रहा था। ठीक है, ये धम्म का मार्ग अपना रहे थे ये वाले जो हीनयान वाले लोग थे। अब कुछ बौद्ध मठ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे देखेंगे कि लद्दाख में जो बौद्ध मठ है उसका नाम है हेमिस टिक्से, सिक्किम में रूमटेक और लिंगदम, हिमाचल प्रदेश में ताबो, शशूर और मैक्लोडगंज, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है जिसे जो कि सबसे बड़ा मठ माना जाता है बुद्धिस्ट का, और कर्नाटका में बेलकुपे मठ है और पश्चिम बंगाल में धूम मठ। ठीक है, अब जो बौद्ध लोग थे वो उनकी क्या क्या मान्यताएं थी, बौद्ध मान्यताएं क्या थी। वो आत्मा में बिलीव नहीं करते थे, कर्म कांड में बिलीव नहीं करते थे, वहाँ पे कोई भी वर्ण व्यवस्था जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था। वर्ण व्यवस्था जो थी वो पहले से ही जो चली आ रही थी, लाइक जो जैसा काम करेगा मतलब अपने ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग
वहाँ पे वर्ण को कंसिडर किया जाता था। लेकिन ये लोग पुनर्जन्म में बिलीव रखते थे और इन्होंने मध्यम मार्ग ये अपनाते थे, ठीक है। अब कुछ स्तूप हैं, और जो स्तूप है मैं उन्हें आपको मौर्य काल में करवाऊंगी। स्तूप मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, जो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट लोगों से या फिर बौद्ध जी से जो जुड़े हुए जो स्तूपास हैं, मैं उन्हें मौर्य काल में कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। हम उस टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे हम अशोक पढ़ रहे होंगे स्तूप को। यहाँ से ये मैंने एक्चुअली यहीं लिख दिया था। तो यहाँ से हमारा हो जाता है जैन धर्म स्टार्ट। यहाँ पे हमारा जो बौद्ध धर्म है वो ख़त्म हो गया, बुद्धिस्ट एरा जो था। यहाँ से हमारा जैन धर्म स्टार्ट हो जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। वहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए, और 24 तीर्थंकरों के बारे में पता कहाँ से चलता है, एक सेकंड मैं इसे जूम कर देती हूँ। 24 तीर्थंकरों के बारे में पता चलता है कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने ये लिखा है। कल्पसूत्र एक बोल सकते हैं साहित्यिक सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है, और इसको लिखा है भद्रबाहु ने। जैन धर्म जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन था, ठीक है। मतलब कि जो दोनों ही सिविलाइजेशन थी, दोनों ही चीज़ें थी, वो पैरेलली चल रही थी। अब यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर हुए, अगेन इंपॉर्टेंट, हमें 24 तीर्थंकर तो याद नहीं करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनसे एसएससी और जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो बार बार क्वेश्चन करता है, तो हम वहाँ वो चीज़ करेंगे। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और इन्होंने जो नीति अपनाई थी वो अहिंसा और अपरिग्रह की नीति अपनाई थी। इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है सांड को, और इनका जो उपनाम है, मतलब कि इनके जो अदर्स नेम है, इन्हें बोला जाता है केसरिया देव, आदिनाथ। ऋग्वेद में भी इनका वर्णन मिला है। और इनके जो 2 पुत्र थे उनका नाम है भरत और महाबली। दूसरे तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था अजीतनाथ, और इनका जो जन्म का प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी, ठीक है। अभी हमें ये ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद रखना चाहें 30वें, 21वें और 22वें आप याद रख सकते हैं, लेकिन 23वें और 24वें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। तीसरे जो तीर्थंकर थे वो थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। 21वां था नमीनान, जिनके जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल। 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी, और इनका जो जन्म का प्रतीक चिन्ह था वो था शंख, नेमिनाथ। जो 23rd थे वो थे पार्श्वनाथ, अगेन इंपॉर्टेंट है ये पार्श्वनाथ जो है। इनका जो एम्बलम था जन्म से रिलेटेड यानी कि प्रतीक चिन्ह था वो था सांप, जिसे निर्ग्रंथ कहा गया। और इन्होंने ना 4 शिक्षाएं दी थी, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 4 शिक्षाएं, क्योंकि इसमें ही एक ऐड होगी महावीर स्वामी द्वारा। 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, आस्ते मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना। अब जो हमारे 24वें तीर्थंकर हुए थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे इसके वास्तविक संस्थापक, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर तो हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसार किया जैन धर्म का, जैनिज्म का, वो महावीर स्वामी द्वारा ही किया गया। तो उसके वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अगेन मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर के बारे में कल्पसूत्र बुक में लिखा हुआ है, जो कि भद्रबाहु ने लिखी। इन्होंने जो 4 शिक्षाएं तो इन्होंने दी थी, लेकिन इन्होंने 5वीं शिक्षाएं भी ऐड की, वो थी ब्रह्मचर्य। अब इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो माना जाता है शेर, यानी कि सिंह को। इनका जन्म जो हुआ था 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम में, बिहार में कुंडग्राम में हुआ था। और जो इनकी डेथ थी वो 468 BC में पावापुरी, और ये दीपावली पर हुई थी, ठीक है। पिता थे इनके, जो गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था वो ही इनके पिता का नाम है, सिद्धार्थ। और इनको ना इनका जो क्लैन यानी कि वंश था, इक्ष्वाकु वंश से माने जाते थे, और इनका जो कुल था वो ज्ञात्रक वंश कुल के थे ये, ठीक है। इनकी माता का नाम था लिच्छवी, जो कि चेटक की बहन थी। पत्नी थी यशोदा। अब डोंट बी कंफ्यूज कि वहाँ पे उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और यहाँ पे ये यशोदा है। पुत्री थी इनकी अनुजा, प्रियदर्शनी। और जो इनके जमाई थे, मतलब जो दामाद थे, वो थे जमाली। और जो जमाली हैं हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अपना फर्स्ट सरमन था, पहला उपदेश इन्होंने जमाली को ही दिया था, और जो उसकी भाषा रही थी वो थी अर्ध प्राकृत भाषा। बाद में टाइम के चलते चलते इनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत भाषा हो गई, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अब देखिए हम यहाँ पे ना चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कब किया था? 29 ईयर की एज में। इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। प्रथम वर्ष तपस्या की थी इन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी पर, और जो लास्ट के 11 ईयर्स थे, 11 ईयर्स 6.5 मंथ्स इन्होंने जो तपस्या की थी वो साल वृक्ष के नीचे की थी ऋजुपालिका नदी पर। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख की 10वीं को, और 42 ईयर में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप मुझे कमेंट करिएगा कि गौतम बुद्ध को कितनी ईयर में, मतलब कौन सी एज में जब वो थे तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब झिझिक जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जिन, केवलिन और निर्ग्रंथ कहलाए, मतलब ये कहलाए। अब जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ त्रिरत्न हैं, जैसे वहाँ पे क्या थे, मतलब बौद्ध धर्म में जब हमने पढ़ा था तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो बौद्ध साहित्य थे, ठीक है। अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। लेकिन यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
जैन समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैन समितियाँ सबसे फर्स्ट समिति जो थी, फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई गई पाटलिपुत्र में 300 BC में। स्थूलभद्र उस टाइम पे उसके अध्यक्ष रहे थे। 512 AD में बल्लवी द्वारा मतलब बल्लवी में बुलाई गई थी ये, सॉरी। और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे देवार्दी श्रवण। अब जैन धर्म में कुछ कषाय बताए गए हैं, जो बताए गए मतलब वो अच्छा नहीं होता मनुष्य के लिए। वो है एंगर, स्पेल, वैल्यू, क्रोध, माया और मान। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म की शाखाएं जो हैं वो मौर्य काल में अकाल पड़ने पर जैन धर्म में 2 शाखाओं को बांट दिया गया। वहाँ पे भी शाखाएं 2 हो गई थी, बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिज़्म में यहाँ पे भी 2 गई, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का जो अध्यक्षता थी वो स्थूलभद्र ने की और दिगंबर वाले की भद्रबाहु ने की। यहाँ पे जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर में ये नेक्ड रहते थे, मतलब कि नंगे रहते थे। और श्वेतांबर जो था वो उत्तर भारत में रह रहे थे और जो दिगंबर थे वो दक्षिण भारत में चले गए। अब जो दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया वो सुहस्तिन द्वारा किया गया। इतना ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सुहस्तिन कौन था, ठीक है। तो हम सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि सुहस्तिन द्वारा वहाँ पे प्रचार किया गया साउथ इंडिया में। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्षता की गई इंद्रभूति द्वारा और जो अगले अध्यक्ष बनाया गया वो सुधर्मन को बनाया गया। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता की चंदना ने। और जैन धर्म में ना षड दर्शन बताए गए हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है ये षड दर्शन, ठीक है। तो जो न्याय दर्शन है वो गौतम जी हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। वैशेषिक दर्शन कणाद जी द्वारा दिया गया है। योग आप सब लोगों को पता ही होगा, ये पतंजलि के द्वारा दिया गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा दिया गया है और जो उत्तर मीमांसा है वो वादरायन के द्वारा दिया गया है। अब जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे कुछ ऐसे शासक यहाँ पे मैंने एक साथ लिखती हैं। जो जैन धर्म को मानते थे वो थे खारवेल, अजातशत्रु, अश्वमेघ, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म को मानते थे वो थे हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन और गोपाल। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे उदयन 2 बार लिखा है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कोई जो राजा था पहले जैन धर्म को मानता था, फिर बुद्धिस्ट को मानने लग जाता था, फिर बौद्ध को मानता था कभी, तो मतलब वो ऐसे उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है वो चीज़। सो गाइज ये यहाँ पे एंड हो चुका है। हमने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को मतलब पढ़ लिया है और मतलब फास्ट रिवीजन एक तरह से हमने किया है। और जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा वो अगर शुरू से ही देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में भी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। इतना कुछ खास है नहीं, बट स्टिल अगेन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है सबको। तो एक बार ना उस चीज़ को कॉम्प्लिकेशंस की तरह ना लेके उसको एक बार सोचो कि हाँ जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पढ़ना ही है, तो हम उसे भागें क्यों, राइट। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम मगध एम्पायर को करेंगे और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म हमने कंप्लीट कर लिया है। मगध एम्पायर को करने के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम मगध एम्पायर को कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद तो नेक्स्ट डायनेस्टी पे जाएंगे ही। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू।